हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अपन ने लास्ट क्लास में जीपी कर ली थी। जीपी के सारी प्रॉपर्टीज़, सारे गुणधर्म कर लिए थे गुणोत्तर श्रेणी के। ठीक है, अब आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन क्वेश्चन का ही रहेगा, तो बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं। ठीक है ना? क्या, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि s इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 ये श्रेणी है। ठीक है, तो इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, और ये अनंत तक चल रही है तो इसके अनंत पदों का योगफल भी ज्ञात करो। इफ s इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 देन फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज एंड फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये क्वेश्चन करो, नोट कर लो इसको। इस सीरीज के निकालने तो मैं 20 टर्म्स और इनफिनिट टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई, इधर ध्यान दो एक बार। सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? गलत। सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? पहले तो ये देखो कि ये जो सीरीज है वो क्या है, एपी है, जीपी है, क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका आर निकालते हैं। ठीक है, 1/2 में 1 का भाग दो, 1/2 ही आएगा। 1/4 में 1/2 का डिवाइड करो, 2 2 सा 4, अगेन 1 क्या आएगा, 2 आने वाला है। इसका कॉमन रेशियो सार्वनुपात समान है पूरी श्रेणी का, पूरी सीरीज का, इसका मतलब ये जीपी है। अब सोचो कि सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, r बराबर हाफ है। बोलना चाहता है फॉर्मूला? सम ऑफ 20 टर्म्स का फॉर्मूला पहले फाइंड करेंगे कि जो सीरीज है वो नहीं, वो सब सम ऑफ 20 टर्म्स का फॉर्मूला जो पूछ रहा हूँ उसका टू दी पॉइंट आंसर दे। n ब्रैकेट में a माइनस 1 माइनस n अपॉन में बस एस एन का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब बताया था मैंने कि एक जीपी है, उसके n टर्म्स का सम ये होता है। तो n टर्म्स का सम होता है 10 टर्म्स का सम, 20 का सम, 30 का सम, निकालो जितने का निकालो। तो इसने 20 टर्म्स का सम पूछा है, 20 टर्म्स का सम पूछा है। अब r बराबर हाफ है, ये हाफ होता है 1 से छोटा। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब r 1 से छोटा हो, r लेस देन 1 हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हाफ 1/2 1 से छोटा है, और मैंने लिखवा रखा है कि जब r 1 से छोटा होगा तो ये लगेगा, 1 से बड़ा होगा तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। चलो, तो n 20 टर्म्स का निकालना है, तो पुट n इक्वल टू 20, तो s20 आएगा। a है फर्स्ट टर्म जो कि है 1 इंटू 1 माइनस r है अपने हाफ, तो 1/2, और उसकी पावर n 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये लो 20 अपॉन 1 माइनस r है हाफ, तो 20 टर्म्स का सम कितना आ गया? देखो भाई ध्यान से समझना। अब 1 पड़ा है, 1 की पावर 20 1, 2 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो 20 टर्म्स का जो सम आ गया, एलसीएम ले रहा हूँ, 2 की पावर 20 माइनस 1, 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 20 अपॉन 1/2। इस 2 से ये 2 की पावर 20 कटेगा, तो 2 की पावर 19 बचेगी। तो 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 19, ये है 20 टर्म्स का सम। इस 2 से 2 की पावर 20 काट दिया तो 2 की पावर 19 बचेगा। इतने में पहले कोई भी डाउट है पूछो? 20 टर्म्स का सम। चलो भाई एक बार और आगे करते हैं। इसने और पूछा है आगे, तथा अनंत पदों का योगफल भी ज्ञात करो। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर, खत्म। a है कितना? 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है? हाफ। 1 माइनस हाफ, तो 1 अपॉन हाफ, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना आएगा? 2, खत्म। इतना ही है, उतार लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या डाउट है? इनफिनिट टर्म्स हमको पता ही नहीं, इनफिनिट तो कहाँ पे भी उसका लास्ट टर्म हमको पता नहीं, तो फिर हम इनफिनिट सम मतलब टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं? गुड क्वेश्चन। इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है क्या? इनफाइनाइट टर्म्स है तो कह रहे हैं सर इनफाइनाइट टर्म्स ही नहीं बताए तो सम कैसे निकाल लिया हमने, है ना, कैसे जोड़ लिया? तो समझना बात को। यह है 1, 1/2 कितना होता है? 0.5। कैलकुलेटर खोल। 1/4 कितना होता है? 0.25। 1/8 कितना होगा? कितना होगा 1/8? 1/8 कितना होगा बेटा? हालत खराब है, ठीक है ना? 0.125 प्लस 1/8। हाँ भाई 1/2 और 1/4 हो गया, फिर इसमें 2 की गुणा 1/8, फिर 1/16 आएगा। कितना होगा 1/16? फिर 1/32 आएगा, 1/64 आएगा, 1/128 आएगा। चलो चल रहा है। 1/256 आएगा, 512 आएगा, 1024 आएगा। बेटा 1/1024 कितना होगा? 1/16 भी लिख लिया मैंने, 32 भी लिख लिया, 64 भी मान लिया मैंने, लिख लिया। 1/1024 कितना होगा? 0.0097। ठीक है क्या? आगे भी है। हाँ बोल। 6562 0.0097। चलो पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखता है ना। 1/1024 इतना आ गया। 1/2048 आएगा, 4096 आएगा, 4096 और 8000 कुछ आएगा। तो 1/4096 में पहले 2 की मल्टीप्लाई और करा दो भाई, कितना हो गया? 1/4096 आएगा ना। चलते 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 कितना होगा? 0.0000244 जो भी है। अब ये और भाग दोगे और भाग दोगे और भाग दोगे तो तुम पहुंच जाओगे 0.00000 कुछ। वो अपन मैथ में मानते हैं नेग्लिजिबल, मतलब उसको जीरो ही मानते हैं। भाई इतना डिवाइड दोगे 0 पर पहुंच जाओगे कि नहीं? 0 पर पहुंच गया तो जीपी खत्म नहीं होगी क्या? इनफाइनाइट टर्म्स का लास्ट टर्म क्या आ गया? लगभग अप्रॉक्स 0 आ गया। तो डिवाइड देता जाएगा तो 0.000 पर पहुंच जाएगा। उसको क्या मानेगा? अगर मल्टीप्लाई में हो तो 0। मेरी बात तो सुन, 0 आ गया, 0 आ गया। 1 + 0.5, 1.5 तो यही हो गया। ये 0.125, ये सब मिलकर है ना, खाली 0.5 ही बना पा रहे हैं। तो 1.5 + आधा 2, तब आया इनफाइनाइट टर्म्स का सम जीपी कितना? 2। अब क्या डाउट है पूछ? जैसे ये तो डिवाइड में था, हाँ मल्टीप्लाई में होते तो मल्टीप्लाई में कैसे? मैंने जब ये फॉर्मूला लिखवाया था तब कंडीशन दी थी कि जो r है mod r वो <1 होगा। अगर मल्टीप्लाई में करेगा तो r तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना। 2 2 2 4। और उस इनफाइनाइट टर्म्स का सम मैंने इनफाइनाइट लिखवा रखा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू इनफाइनाइट। और जब r 1 से कम होगा तो ये जीपी एक दिन लास्ट टर्म 0 हो जाएगा इसका। तो सब जुड़ के ये 2 ही बन पा रहे हैं, है ना। इनकी वैल्यू बहुत छोटी है। सबसे बड़ा नंबर ये बेटा 1, फिर आधा, फिर 1/4। तो 1 + 1.5 प्लस 1/4 और 1.75 तक पहुंच जाओगे। बाकी सब मिलके 0.25 ही बना पाएंगे ये, तब जाके 2 बनेगा। समझ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है। अनंत जीपी का प्रथम पद 1 है। एक कोई अनंत जीपी है, उसका प्रथम पद है 1 तथा प्रत्येक पद उसके आगे आने वाले सभी पदों के योगफल के समान है। जो भी प्रत्येक पद है, हर पद, वो क्या उसके आगे आने वाले सभी पदों के योगफल के समान है। तो श्रेणी ज्ञात करूं। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 1। एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1। एंड ईच टर्म, हर टर्म की बात हो रही है, ईच टर्म इज इक्वल टू दी सम ऑफ सक्सेडिंग टर्म्स। मतलब हर टर्म उसके आगे आने वाले सभी टर्म्स के सम के इक्वल है। देन फाइंड सीरीज।
तो सीरीज बतानी है। तो एक इन्फाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, पहली बात तो जीपी होती क्या है? जीपी होती है नॉर्मल ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n-1, ये जीपी है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1, तो फर्स्ट टर्म है 1, तो ये 1 इंटू आर 1 इंटू आर स्क्वायर 1 इंटू आर क्यूब डॉट 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 आर की पावर n-1। ये वो जीपी है जिसकी ये बात कर रहा है कि एक इन्फाइनाइट जीपी है ना, n-1 नहीं, इन्फाइनाइट जीपी है तो इन्फाइनाइट, ठीक है। ये वो जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है r, सार अनुपात है r। अब मेन लाइन पर ध्यान दो, ईच टर्म इज इक्वल टू दी सम ऑफ सक्सीडिंग टर्म्स। हर टर्म अपने से आगे आने वाले सभी टर्म्स के सम के बराबर है ना। हिंदी में देखो, प्रत्येक पद उसके आगे आने वाले, हर टर्म के आगे आने वाले सभी पदों के योगफल के बराबर है। तो हर टर्म जो भी हो उसके आगे जो भी टर्म्स है उन सब का सम उसके बराबर होगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 उठाया तो 1 किसके बराबर होगा? 1 से आगे आने वाले सभी टर्म्स के सम के बराबर होगा। तो 1 के बाद है r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इस लाइन का कंक्लूजन निकालना बहुत ज़रूरी है कि लाइन क्या कह रही है। तो लाइन ने जैसा बोला अपने मैथमेटिकली उठा के रख दिया कि हर टर्म अपने से आगे आने वाले सभी टर्म के सम के बराबर है। तो 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आर, तो ये एक जीपी अगेन जीपी बन रही है। और एक जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें पता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 इक्वल टू a इसका कितना है r बटा 1 माइनस आर भी कितना है आर स्क्वायर अपॉन आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 1 माइनस आर को 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 माइनस आर इक्वल टू में आर, माइनस आर इधर आया तो 1 इक्वल टू आर प्लस आर, 1 इक्वल टू 2r, देन आर की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। लेकिन हमें आर पूछा ही नहीं था, हमें तो सीरीज पूछी थी, है ना। फाइंड दी सीरीज, फाइंड श्रेणी याद करो। तो ठीक है भाई, अब आर आ चुका है तो सीरीज नहीं आ सकती क्या? फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। नेक्स्ट टर्म है 1 इंटू आर, 1 इंटू 1 बटा 2। अगली टर्म है 1 इंटू आर स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4, 1 बटा 8 चल रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में यही सीरीज थी, तो इस बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। इस बार मैंने सीरीज बना दी, पिछले वाले में दे रखी थी। पिछला में सम ऑफ सीरीज दे रखा, ये सीरीज दे रखी थी और इसके इनफाइनाइट टाइम्स का सम निकाला था अपन ने। ठीक है भाई, उतार इसको, अगर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्या कह रखा है? 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 बार 7 है ना 7777, अब प्लस डॉट 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 एन पदों तक योगफल ज्ञात करो। इस सीरीज का सम निकालना है अप टू एन टर्म्स, है ना। फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स या सम ऑफ अप टू एन टर्म्स। ये जो भी सीरीज है कुल मिलाकर इसके एन पदों तक का योगफल निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है। सीरीज कौन सी है? एपी है, जीपी है, एचपी है? ये सीरीज कौन सी है? हैं? हाँ तो जल्दी बता देना, मुझे तो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे तो बताओ सीरीज क्या है? एपी है कि जीपी है कि एचपी है कि क्या है? जीपी है। अच्छा ये बात है। महेंद्र सिंह जीपी नहीं है? ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ रखा है और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी यही है, 9.3 में एग्जाम्पल्स के अंदर है ना। जल्दी, समय नहीं है अपने पास। बस ठीक है, टाइम अप।
ध्यान से देखो भाई, अगर तुम ये सोचो कि यार ये AP है तो 77 माइनस 7 70 और 777 माइनस 70 770, AP तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग। अगर तुम ये सोचते हो GP है तो 77 अपॉन 7 11 और 777 बटा 77 11 आएगा क्या, 77 1 बार, फिर 7 भाग टूटेगा, समझ रहे हो, फिर 0 उतरेगा, फिर कुछ आएगा, मतलब 11 तो नहीं आने वाला। 77 की टेबल 10 बार पढ़ूंगा तो 770 आएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 11 नहीं आएगा, मतलब ये GP भी नहीं है और HP तो पढ़ी नहीं, तो कहाँ से होगी। तो मतलब ये ऐसे ही कोई सीरीज दे दी, अब तुमसे दिमाग लगवा रहे हैं कि कुछ सॉल्व करो। तो जब भी ऐसी कोई सीरीज आ जाए तो उसको या तो कन्वर्ट करो, या तुम AP में कन्वर्ट करो, या फिर किस में कन्वर्ट करो, GP में करो या HP में करो, वो तुम्हारी इच्छा है। अपन कोशिश करते हैं ये किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसके n टर्म्स का सम निकालना है। इस सब में से मैं 7 कॉमन ले रहा हूँ। जैसे मैंने 7 कॉमन लिया, 7 1 जा 7, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 चल रहा है अप टू n टर्म्स तक चल रहा है। 7 कॉमन ले लिया तो 1, 7 11 जा 77, 7 इंटू 111, 111 को 7 से गुणा कराएंगे 777 आएगा, कॉमन ले लिया, नो डाउट। अब जब भी क्या डाउट है, n तो पहले ही दे रखा था हमने, हमने 7 कॉमन लिए है तो n में 7 n दे नहीं देखा, n टर्म्स है, n थोड़ी दिया कि लास्ट टर्म n है, ऐसा थोड़ी बोला है इसने, n टर्म्स है इसमें, ऐसा बोल रखा है। हो सकता है 4 ही टर्म, हो सकता है यहाँ तो रुक जाए, वो कोई पता नहीं है, इसने कह दिया n टर्म्स ऐसा निकाल दो आप। तो इधर ध्यान दो, चीज़ें 1 पर आ चुकी है, जब चीज़ें 1 पर आ जाती है ना तो काम आसान हो जाता है। अगर मैं इसमें 9 की मल्टीप्लाई करूँ और 9 का डिवाइड करवाऊँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 का डिवाइड करवा दिया और 9 की जो मल्टीप्लाई है अंदर करवा दी, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 बार 9, 9,999 अब टू n टर्म्स है। अब दिमाग लगा कि यार 9 को तो लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, 99 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, 999 को लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1, 9999 को लिख सकता हूँ 10,000 माइनस 1, अब टू n टर्म्स है। अब कुछ लग रहा है कि अब इसको GP में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लग रहा है, अगर मैं 7/9 लूँ, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म जोड़ रहा हूँ भाई, ये ब्रैकेट तो खुलेगा ही, 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1, तो 10 को प्लस 100 को प्लस 1000 को एक साथ लिख लिया अप टू n टर्म्स, ठीक है, इनको एक साथ लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितनी n टर्म्स तक। इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, कोई डाउट नहीं। अच्छा अगर तुम्हारी आंखें खुली भी है तो तुम्हें दिख रहा होगा 100 अपॉन 10 10, 1000 अपॉन 100 10, ये रही GP मिल गई है। तो इसका मतलब GP मिल चुकी है, तो GP मिल चुकी है तो ऊपर लिख रहा हूँ मैं ना, देखो भाई GP मिल चुकी है, ये है 7/9। चलो ये GP जो है इसका R 1 से बड़ा है, 100 अपॉन 10 10, R इज ग्रेटर देन 1, और जब R 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला होता है A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। A कितना है 10, R की पावर n, R भी 10 है, तो 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 R माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार जुड़ रहा है, आंसर n। अगर 1 प्लस 1 2 बार जुड़े तो 2, 3 बार जुड़े तो 3, n बार जुड़े तो n। ये आंसर आ गया अपना। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 7/9 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 9 माइनस n, मल्टीप्लाई करा दो। 7 इंटू 10 70, 9 9 जा 81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 7/9n। अगर इस सीरीज में 4 टर्म्स होगी
तो n की वैल्यू 4 रख देना, 4 टर्म्स का सम आ जाएगा। 10 हो गई तो 10 रख देना, 100 होगी तो 100 रख देना। समझ रहे हो क्या? वेरी इजी। हाँ एक डाउट है, या ये जो 9 वाली टर्म आई ना, ये कौन सी है? पी है जीपी? ये कुछ नहीं है, ये तो वही होगी 7 + 7 7 जैसी तो हो गई वो तो, वही है सर। ये वही है। लेकिन 9 में एक फ़ायदा है कि 10 जीपी में बन जाएगा और 1 का समय पता है। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चीज़ों को 9 पर ले आओ, चीज़ों को 1 पर ले आओ, 1 से 9 पर ले आओ। ऐसा क्वेश्चन मैं दे दूँ 8 + 8 8 + 888, 8 कॉमन लिया, 1 आ गया, 9 की मल्टीप्लाई करा दी, 9 पर आती चीज़ें ईजी हो जाएगी। ठीक है ना? चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई आगे करते हैं। यदि जीपी की 3 संख्याओं का योगफल 19 एवं गुणनफल 216 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। इफ सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216, प्रोडक्ट इज 216, फाइंड नंबर्स। किसके नंबर्स भाई, किसके नंबर निकालना है? ठीक है, जीपी की 3 संख्याओं का योगफल 19 है तो वो 3 नंबर्स निकालने की बात कर रहा है कि वो संख्याएं ज्ञात करो। भाई ऐसी कौन सी जीपी की 3 संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी जीपी के 3 नंबर्स है कि जिनका सम 19 है, जिनका योगफल 19 है और उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कितना है 216, वो संख्या ही बतानी है। ये क्वेश्चन भी एक प्रॉपर्टी पर है। मैंने कहा था जब भी जीपी में 3 संख्याएं बोले, 4 बोले, 5 बोले तो मानेंगे, मानेंगे ना? क्या मानेंगे? जीपी के 3 नंबर्स क्या चूज करेंगे? 3 नंबर्स ए बाई आर, ए और यही मानते हैं जीपी के 3 नंबर्स। कहीं पे कर तो कैसे भी सकते हो, सहूलियत यही है। हर एक में डाउट आता है ए माइनस डी, ए प्लस डी, अरे वो एपी के 3 नंबर थे, ये जीपी के हैं। तो इनका सम दे रखा है तो प्लस प्लस कितना है इसका सम? 19 है। चलो एक बात तो ये, एक जानकारी बहुत प्यारी दे रखी है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 216। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है भाई, ए बाई आर इंटू ए आर, इनका प्रोडक्ट कितना है 216। ये नंबर ऐसे मानने का राज यही है कि ये आर से आर कटा और ए इंटू ए क्यूब बराबर 216। तो ए की वैल्यू 216 का क्यूब रूट, ए की वैल्यू क्या है? 216 का क्यूब रूट। और तुम्हें पता है कि 216 किसका क्यूब होता है? पता है ना? 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब 216, 6 से 6 3 से 3 गया, ए बराबर कितना आ गया? 6। फर्स्ट टर्म तो आ ही गया, चाहिए क्या? और ए बाई आर प्लस ए आर 19 है, ए की वैल्यू 6 है, पुट कर दो 6 बाई आर प्लस 6 आर इक्वल टू 19। चलो भाई एलसीएम लेते हैं। 19 माइनस 6 कितना? हाँ 19 माइनस 6 13। एलसीएम ले रहा हूँ बेटा। 6 प्लस 6 आर स्क्वायर अपॉन आर, वो आर मल्टीप्लाई में गया तो 13 आर, तो 6 आर स्क्वायर प्लस 13 आर इधर आया तो माइनस का 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराने पर 36 और प्लस करने पर 13। बोल दो ऐसे दो नंबर, जल्दी है, समय नहीं है, फास्ट। थर्टी 36 बेटा किसके टेबल में आता है? 6 और 6 के अलावा और 6 के आगे 9, 9 4 जा और 9 और 4 13। ना सोचना सीखो ये जल्दी करने के लिए, नहीं तो श्रीधराचार्य विधि तो है ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। 6 आर स्क्वायर माइनस का 9 इंटू आर माइनस का 9 आर माइनस प्लस माइनस का 4 आर प्लस 6 इक्वल टू, कॉमन लो तो 3 आर, अंदर बचेगा 3 2 जा 6, 2 आर माइनस 3, यहाँ से कॉमन लिया माइनस का 2, अगेन प्लस का 2 आर माइनस का 3। क्वेश्चन की जरूरत अब तुम्हें है नहीं, मिटा रहा। तो इसने कहा कि वो संख्याएं याद करनी है, वो नंबर्स फाइंड करना है। तो 2 आर माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 आर माइनस इक्वल टू 0, तो 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। देन आर 2 आर बराबर 3, आर की वैल्यू 3/2, 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3 आर इक्वल टू
आर की वैल्यू आ गई 2/3। वो नंबर्स बताने थे, वो नंबर्स थे a/r, a और ar। केस फर्स्ट, r की दो वैल्यू है। अगर r 3/2 है, इफ r इक्वल टू 3/2, तो नंबर क्या होंगे भाई? a तो अपना 6 है, तो 6/r की जगह 3/2, कॉमा 6 इंटू आर की जगह 3/2, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, नंबर होंगे 4, 6 और 9। समझ गए क्या? 6/4 कितना होता है? 3/2, और 9/6 भी कितना होता है? 3/2। मतलब ये जीपी में है, और ये ऐसे नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है? 9, 6 और 4 10 9 19, 19 आ रहा है। और ये ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 216। लेकिन ऐसे और नंबर बन सकते हैं। अभी आर एक और है। केस सेकंड, अगर आर हमने 2/3 लिया है, तो ए कितना है? 6, इस बार आर है 2/3। ए कितना है? 6, ए है 6, आर है 2/3, 2 3 जा 6, इस बार नंबर होगा 9, 6 और। तो अगर ऐसे तीन नंबर जिनका सम 19 है और प्रोडक्ट 216 है, तो ऐसे तीन नंबर या तो 4 6 9 है या 9 6 4 है। फ़र्क क्या है? ये इंक्रीजिंग जीपी है और ये डिक्रीजिंग जीपी है, फ़र्क इतना ही। तो एक प्रॉपर्टी का और यूज़ ले लिया जीपी का, नंबर वाली का। समझ रहे हो क्या? तो कोई भी डाउट है पूछो। ठीक है, फिर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीपी का प्रयोग करते हुए 0.3 बार का मान ज्ञात करो। जीपी का प्रयोग करते हुए 0.3 बार का मान ज्ञात करो। बाय द यूज ऑफ जीपी फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.3 बार। कैसे करेंगे? आंसर, तो यार जीपी का प्रयोग करते हुए 0.3 बार का मान ज्ञात करना है। चलो जीपी का प्रयोग नहीं करते हैं तो तुम बता सकते हो क्या 0.3 बार का मान? बाई विदाउट हेल्पिंग ऑफ जीपी, बिना जीपी की सहायता से 0.3 बार का मान ज्ञात करो। पहले तो वो बताओ, 9th का क्वेश्चन है, 0.3 बार का मान ज्ञात करो। 9th क्लास का क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे करते थे। 9th में कैसे करते थे पहले वो सिखाता हूँ, फिर जीपी के यूज से कैसे करेंगे वो और सिखाता हूँ। दोनों सीख लो। 0.3 बार की वैल्यू बतानी है। मैंने मान लिया कि x इक्वल टू है 0.3 बार। इस बार का मतलब तो जानते हो, बार, ठीक है, 3 को बार बार लिखना है। तो x की वैल्यू आएगी 0.3333, कितनी बार? इनफाइनाइट बार। ठीक है, इक्वेशन 1। बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। तो बेटा x को मल्टीप्लाई 10 से कराऊंगा, 10x। 0.33333 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कराऊं तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 3.3333 अप टू इनफाइनाइट। इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x माइनस x 9x। 3.33333 माइनस 0.33333, तो 3 माइनस 3 0 0 0 0 और 3 माइनस 0 3, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। 3.333 माइनस 0.3333 सब खत्म, 3 आ गया। तो x की वैल्यू 3/9 यानी कि 1/, और हमें पता है यार 1 में 3 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.33333। ये तो हो गया बेटा मेथड ऑफ क्लास 9th, ये अपने बचपन में सीख रखा है। लेकिन अब जीपी की हेल्प से ये निकालना है 1/3। बिल्कुल ध्यान देना, नहीं तो हवा ही नहीं लगने वाली यार। 0.3 का मतलब हमें पता है कि 0.3 का मतलब है कि 0.33333 चल रहा है, सही है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 डॉट 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 इन्फिनिटी। ज़रा ध्यान से सोच के देखो, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 0.3 में 0.03 जुड़ेगा, 0.3 में 0.03 जुड़ेगा तो आएगा 0.33।
फिर उसमें 0.003 जुड़ेगा, 0.003, तो आएगा 0.333। तो ऐसे सबको मैं जोड़ दूंगा तो वापस यही आ जाएगा। इसका मतलब इसको ये लिख सकता हूँ, सही है। ये कैसे लिखा? बुद्धि से। तो 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 0.003 अप टू इन्फिनिटी है। जीपी की हेल्प से निकालना है। तो बेटा जीपी की हेल्प से निकालना है तो जीपी तो कम से कम निकालो। 0.3 को लिख दिया 3/10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/100 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/1000 अप टू इन्फिनिटी। 3 कॉमन ले लिया, ये दिखी जीपी 1/10, 1/100, 1/1000, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक दिखे ना जीपी। जीपी का आर कितना है? 1/10 है। 1/100 अपॉन 1/10 1/10। ए कितना है? 1/10। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। ए है 1/10 अपॉन 1 माइनस आर है 1/10 माइनस 1, आगे नहीं, 10 माइनस 1 तो 3 इंटू 1/10 अपॉन 9/10। 10 से 10 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ये आ गया ना 1/3। ये जीपी की हेल्प से निकाल लिया, ये 9th की हेल्प से निकाल लिया। ठीक है क्या? उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैंने उस टाइप का ही दिया है ना, सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जीपी का प्रयोग करते हुए 1.23 बार का मान ज्ञात करो। फाइंड दी बाय द यूज ऑफ द जीपी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.23 बार। अगर दिख नहीं रहा तो जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ 3 के ऊपर बार है ना, 2 और 3 दोनों पर नहीं है, 3 के ऊपर बार है। सेम वही क्वेश्चन है, जीपी का यूज करके करना है। तो फिर ठीक है, 1.23 बार का मतलब क्या है? 1.23 बार का मतलब है 1.23333 चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। देखो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बुद्धि से? इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 0.2 प्लस 0.03 बार। तो 1.23 बार बनेगा। 1.23 बार क्या होगा? 1.2 और 3 बार। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये करके बताऊँ भाई। 1 प्लस 0.2 तो 1.2 हो गया, इसमें 0.03 बार है तो ये होगा ना 1.23 बार। अब 0.03 बार को तो ये देखो, ये तो है 1, 0.2 का मतलब 2/10, 0.03 बार इसको लिख सकता हूँ 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.003 अप टू इन्फिनिटी। तो 0.03 में ये जोड़ूंगा तो 0.033333 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 चल रहा है, दिक्कत है ही नहीं। 1 पड़ा है, 2/10 पड़ा है, इनको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता। जीपी तो यहाँ से दिख रही है। जैसे ही 3 कॉमन लूँगा, 1/100 1/1000 चल रहा है, ये है जीपी। फिर से जीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम दिख रहा है। ए कितना है? 1/100 और आर? 1/10। ए है 1/100 एंड आर है 1/1000 अपॉन 1/100, 1/10। तो 1 प्लस 2/10 प्लस 3 इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए है 1/100 अपॉन 1 माइनस आर है 1/10। देखो भाई, 10 माइनस 1 9/10 लिख दो इसको, 9/10। 1 0 से 1 0 गया, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 1 प्लस 2/10 प्लस ये है 10 इंटू 3 1/30 होगा। देख, 1 0 से 1 0 गया, 3 से ये गया 9 3 बार, तो ये 10 1/10 अपॉन 3 है, तो 10 3 से 30 तो होगा। तो एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम आएगा 30, इसके नीचे 1 है तो 30 प्लस 10 3 जा और 3 2 जा 6 प्लस 1 37/30 इसका आंसर है। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, 37/30, 37/30। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।